हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग सेट 3 पढ़ रहे हैं एनटीपीसी और सचिवालय सहायक के लिए। पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन से संबंधित था। तो स्वदेशी आंदोलन 1904 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1904 में। ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन 1904 में शुरू हुआ था, किस लिए? तो उस समय 1899 से 1905 तक 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन था वायसराय। ठीक है, 1905 तक। और उस समय क्या हुआ था कि बंगाल के विभाजन के लिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के विभाजन के लिए प्रस्ताव आया था, जो 1903 में ही सार्वजनिक कर दिया गया था। तो उसके विरोध में 1904 में बंग भंग आंदोलन शुरू होता है। लेकिन बंगाल विभाजन शुरू होता है 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन चालू होता है। तो पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन 1904 में ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सितार मैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के खिलाफ जाके कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुए थे। गांधी जी खड़ा किए थे पट्टाभी सितार मैया को, और गांधी जी के खिलाफ जाके सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में खड़ा हुए थे। और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो था, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, उसमें गांधी जी के विरुद्ध जाके खड़ा हुए थे। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहाँ के अधिवेशन में? हरिपुरा गुजरात में, जो हरिपुरा गुजरात में है, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। और 1939 में त्रिपुरी जो है वह MP में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरुद्ध जाके पट्टाभी सितार मैया के विपक्ष में खड़ा हुए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सितार मैया हार गए। तो गांधी जी बोले थे कि पट्टाभी सितार मैया का हार नहीं है, यह मेरी हार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष श्री M अनंत सैनम अयंकर थे। अनंत सैनम अयंकर जो थे वह दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष 1952 से 1956 तक, 1952 से 1956 तक जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, तो GV मावलंकर थे 1952 से 1956। और श्री M अनंत सैनम अयंकर जो थे दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे 1956 के बाद। नेक्स्ट, सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली की देन थी। लॉर्ड ब्लेजली जो थे वो 1798 से 1805 तक रहा था। 1798 से 1805 तक लॉर्ड ब्लेजली। और सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड ब्लेजली को। और लॉर्ड ब्लेजली जो सहायक संधि लाया था उसमें हैदराबाद का निजाम जो था वो पहला सहायक संधि कबूल करने वाला व्यक्ति थे। ठीक है। हैदराबाद के निजाम सहायक संधि कबूल करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए सरोजिनी नायडू ने प्रेरित किया था। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जो है वह 1930 में शुरू हुआ था और दांडी यात्रा में गांधी जी लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय करके दांडी यात्रा पूरी किए थे। ठीक है, 400 किलोमीटर, और 78 अनुयायी को अपने साथ ले गए थे। कितने अनुयायी को अपने साथ ले गए थे? 78। उनको मिला के 79 व्यक्ति थे। गांधी जी को मिला के 79 व्यक्ति थे। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए कौन प्रेरित किए थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी वह हमारे देश के प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। देश के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? यूपी के राज्यपाल थी वह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वर्ण मंदिर की आधारशिला साईं मियां मीर ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला कौन रखे थे? साईं मियां मीर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, जिसकी नींव कौन रखे थे? साईं मियां मीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल को मिला था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार जो था गोविंद बिहारी लाल को भारत में पहली बार दिया गया था। याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। सबसे पहले किन्हें मिला? तो गोविंद बिहारी लाल को मिला था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लाया गया। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 31 में हमारा था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में। मूल अधिकार संविधान में जो था उसमें मूल अधिकार 7 थे। मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे। बाद में 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, उसे हटाकर रख दिया गया 300 के क में। 300 के क में, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 31 से हटाकर, संविधान 31 से हटाकर 300 के क में रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में ओस्मियम तत्व का घनत्व सबसे अधिक है। तो पूछेगा कि आवर्त सारणी में ओस्मियम का जो घनत्व है, आवर्त सारणी में घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? तो किसका होता है? ओस्मियम का। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो ओस्मियम का। याद रखिएगा, भारत में जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गुजरात का जो रण है वहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ में। कितनी बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से निजामुद्दीन तक जाती है।